हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आइए हम आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक लेकर आए हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण संधियां, महत्वपूर्ण संधियों के बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, मंगलौर की संधि, सूरत संधि, ये किसके किसके बीच में हुई है दोस्तों। हम इसको बार बार भूल जाते हैं दोस्तों, इसको करके नहीं आ पाते हैं दोस्तों। किसी भी एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, हम इसको करके नहीं आ पाते और भूल जाते हैं बार बार। तो इसी के लिए मैं आपके लिए बहुत शानदार ट्रिक लेकर आया दोस्तों। ये इतिहास से रिलेटेड मैं आपके पहला वीडियो शुरू करने वाला हूं दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से शुरू करूंगा और भी वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे दोस्तों। ये इतिहास में मैं आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक लेकर आऊंगा दोस्तों। आप बहुत सी चीजें बहुत अच्छे आसान तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो दोस्तों। याद करने का तरीका मैं बताऊंगा दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे महत्वपूर्ण संधियों को याद करना। जैसे यहाँ पे इलाहाबाद की प्रथम संधि हो गई दोस्तों। इलाहाबाद की प्रथम संधि हो गई, ये किसके किसके बीच में हुई थी, उसी को मैं याद करवाने आया हूँ दोस्तों। उसी को मैं याद करवाने आया हूँ दोस्तों। बहुत अच्छे से मैं आपको याद करवाऊंगा। बहुत शानदार, बहुत अच्छे ट्रिक है दोस्तों। बहुत झक्कास ट्रिक है दोस्तों। ये एक बार देखो, दोबारा भूलोगे नहीं। सच बता रहा हूँ दोस्तों, मजा आ जाएगा। फिर से भी एक बार देखना दोस्तों, वीडियो बने रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है ये किसके किसके बीच में हुई थी। ये शाह आलम द्वितीय व क्लाइव के बीच में हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि दोस्तों ये शाह आलम द्वितीय व क्लाइव के बीच में हुई थी दोस्तों। इसको याद करना है। कैसे याद करोगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए इलाहाबाद है, यहाँ पे शाह आलम। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको आपको हमेशा शब्दों से रिलेट करना है दोस्तों। शब्दों से इसको रिलेट करना है दोस्तों। हमेशा शब्दों से रिलेट करना है दोस्तों। इसमें आपको देखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शाह आलम को हम क्या करेंगे, शाह। और यहाँ पे देखिए क्लाइव, क्लाइव में क्या निकालोगे दोस्तों, क्लाइव में क्या होता है दोस्तों, कलुआ। क्या करोगे, क्लाइव में हमेशा आपको याद करना है कलुआ। क्लाइव को कलुआ याद कर लेना है दोस्तों। कलुआ से रिलेट करना है दोस्तों हमेशा। किससे रिलेट करोगे, किससे जोड़ोगे दोस्तों, क्लाइव को हमेशा कलुआ से रिलेट करना है। देखिए यहाँ पे शाह किसको, अमित शाह को हम बोलते हैं। जैसे बोलते हैं अमित शाह, क्या बोलेंगे, अमित शाह। अमित शाह को आप लोग परिचित होंगे दोस्तों अमित शाह से। तो दोस्तों ये शाह आलम द्वितीय व क्लाइव, शाह आलम द्वितीय में शाह निकाल लीजिए, क्लाइव में क्या कलुआ निकाल लोगे। अब क्या करोगे दोस्तों, अब क्या करोगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इलाहाबाद जो है बहुत अच्छा शहर है दोस्तों। आप लोग मालूम होगा कहा, अभी उसका इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज में अभी हाल ही में महाकुंभ बीता हुआ है दोस्तों, बीता है। महाकुंभ लगा था, बहुत अच्छा मेला, बहुत शानदार मेला लगा था। तो आप लोग आए होंगे, जरूर देखे होंगे दोस्तों। बहुत मजेदार मेला था, एक बहुत अच्छा था। देखिए दोस्तों, इसको याद कैसे करोगे। देखिए देखो यहाँ पे शाह कलुआ, अमित शाह और कलुआ इलाहाबाद में पहली बार घूमने गए थे। अमित शाह और कलुआ जो हैं वो इलाहाबाद में पहली बार घूमने गए थे, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा मेला लगा था, महाकुंभ लगा था। इसलिए क्या किए थे, शाह और कलुआ कहाँ गए थे, इलाहाबाद घूमने गए थे। शाह और कलुआ इलाहाबाद घूमने गए थे दोस्तों। आपके एग्जाम में जब इलाहाबाद की प्रथम संधि दिखेगी दोस्तों, तो आपके दिमाग में आएगा कहाँ कि वो शाह और कलुआ कहाँ गए थे। शाह और कलुआ मेला घूमने गए थे, महाकुंभ देखने गए थे, पहली बार मेला घूमने गए थे। तो ऐसे इसको याद करना है दोस्तों। बहुत अच्छी सी ट्रिक दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। सच बताने मजा आ जाएगा दोस्तों। किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो वहां धुआं करके आओगे दोस्तों, सब कुछ सफाया करके आओगे दोस्तों। ये हमारा वादा है दोस्तों। बहुत मजेदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों, अगला है नंबर दूसरा है इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि दोस्तों किसके किसके बीच में हुई थी, ये क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके किसके बीच में हुई थी, क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी दोस्तों। इसको याद करना है। कैसे याद करोगे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ दोस्तों। क्लाइव को हमेशा क्या करना है, कलुआ से जोड़ना है, रिलेट करना है दोस्तों। क्लाइव को हमेशा कलुआ से। शुजाउद्दौला, यहाँ पे सुजाउद्दौला क्या निकाला, सूजा निकाला। सूजा जानते हो दोस्तों, जो बनिए लोग अपने बोरे को जिससे सीते हैं, जिसे सिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको सूजा बोलते हैं। जो इतना बड़ा सा होता है, लोहे का बना होता है, उससे क्या करना, सिलाई होती है बोरे की। बोरे को सिलते हैं तो क्या उसको क्या बोला, सूजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, सूजा बोला जाता है। एक क्लाइव, कलुआ, इलाहाबाद की संधि। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कलुआ सूजा लेकर लहू निकालता है। क्या करता है दोस्तों, कलुआ क्या करता है, कलुआ जो है सूजा लेकर लहू निकालता है। कलुआ, लहू, इलाहाबाद, यहाँ पे लाहा। देखे लाहा में क्या दिख रहा है, लहू दिख रहा है। इलाहाबाद में क्या दिख रहा है, लाहाबाद में क्या है, लहू, लाह।
ला दिख रहा है ना, तो वहां से आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ लहू की, इलाहाबाद लहू। क्लाइव क्या क्या किया था, क्लाइव जो है, क्लाइव जो है सूजन लेकर क्या किया था, लहू निकाला था। जो क्लाइव है सूजन लिया था, क्या किया था, लहू निकाल लिया था। ऐसे दोस्तों आपको मिलता रहेगा, बहुत अच्छी सी ट्रिक है दोस्तों। ये अभी शुरुआत है दोस्तों, अभी तो पिक्चर बाकी है दोस्तों, ये अभी शुरुआत है, पिक्चर बाकी है। बहुत सारे ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम बैठोगे धुआं धुआं करके आओगे दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है, ये क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में हुई थी दोस्तों। ये अगला है दोस्तों मंगलौर की संधि। अगला है दोस्तों मंगलौर की संधि, ये किसके बीच में हुई थी, मंगलौर मंगलौर की संधि जो दोस्तों टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच में हुई थी। मंगलौर संधि जो है दोस्तों किसके बीच में हुई थी, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मंगलौर संधि, मंगलौर संधि जो दोस्तों ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, कैसे याद करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करता है, यहाँ पे मंगलौर, मंगलौर में क्या करोगे, मंगल, मंगल ग्रह जानते हो दोस्तों, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह आपको मालूम होगा कि मंगल ग्रह का क्या होता है। तो मंगलौर में क्या करोगे, मंगल निकाल लोगे, टीपू सुल्तान, यहाँ पे क्या करोगे, टीपू, टीपू सुल्तान क्या करोगे, टीपू निकाल लोगे। अंग्रेजों में अंग्रेज निकाल लीजिए दोस्तों, अंग्रेजी क्या है दोस्तों, अंग्रेजी, अंग्रेजों से अंग्रेजों से मतलब क्या होता है, अंग्रेजी होता है। टीपू सुल्तान टीपू, और मंगलौर में क्या करना है, मंगल निकाल लेना है। अब देखो इसको कैसे रिलेट करना है, जो इसको जोड़ना है दोस्तों, कैसे जोड़ोगे दोस्तों, यहाँ पे से टीपू जो है मंगल पर अंग्रेजी बोलता है, टीपू टीपू जो है वो क्या करता है, टीपू जो है मंगल ग्रह पर जाकर क्या करता है, अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी में बात करता है दोस्तों। टीपू टीपू कैसा बात करता है, टीपू जब मंगल ग्रह पे जब पहुंचता है, वहां पर जाता है, तो क्या करता है, हमेशा अंग्रेजी में बात करता है। और यहाँ पे जब जब पृथ्वी पहुंचता है, हिंदी में बात करता है, पृथ्वी पर पहुंचने पर हिंदी में बात करता है। और जब मंगल ग्रह पे जाता है, वो क्या होता है, उसकी बहुत ज्यादा और धड़क हो जाती है दोस्तों, और क्या होगा, अंग्रेजी में बात करने लगेगा, क्या करेगा, अंग्रेजी में बात करेगा। टीपू जब मंगल ग्रह पे जाता है तो अंग्रेजी में बात करता है दोस्तों। एग्जाम में जब आपके मंगलौर संधि दिखेगी दोस्तों, आपके दिमाग में आएगा, हाँ मंगल ग्रह की बात हो रही थी, किसके किसके बीच बात हो रही थी, टीपू की बात हो, टीपू जो मंगल ग्रह पर जाता था, कैसे कैसे बात बोल रहा था, अंग्रेजी में बातें करता था। तो ऐसे इसको याद करना है दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों। अगला है दोस्तों सूरत संधि। सूरत की संधि दोस्तों ये किसके किसके बीच में हुई थी, सूरत की संधि, सूरत की संधि दोस्तों किसके किसके बीच में हुई थी, ये किसके बीच में हुई थी दोस्तों, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सूरत की संधि रघुनाथ राव अंग्रेजों के बीच में हुई थी दोस्तों। अब इसी को याद करना है, कैसे याद करोगे दोस्तों, कैसे याद करोगे, देखिए यहाँ पे दोस्तों रघु, यहाँ पे सूरत, सूरत में क्या करोगे दोस्तों, सूरत में आपको सूरती निकाल लेना है। सूरत में क्या करना है, सूरत में हमेशा सूरती निकाल लेना है। रघुनाथ, रघुनाथ 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 में क्या करोगे दोस्तों, रघु भाई, रघु भाई, रघु भाई। अब क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे अंग्रेजों, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अंग्रेजों। अब देखिए सूरत, सूरत में संधि में सूरती निकाल लेना है, रघुनाथ रघु भाई, और यहाँ पे अंग्रेजों। अब देखो कैसे इसको रिलेट करोगे, इसको रिलेट करना है, कैसे रिलेट करोगे, जैसे यहाँ पे रघु भाई सूरती अंग्रेजों की तरह खाते हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, क्या करते हैं, रघु भाई जो सूरती है किसके किसके तरह खाते हैं, अंग्रेजों की तरह खाते हैं। जैसे अंग्रेज लोग पहले वैसे ऐसे ऐसे करते थे, उसके बाद खाते थे, तो वो क्या करते, रघु भाई देखकर क्या किए, रघु भाई जो देखकर सूरती जो खाते थे, वो भी किसके तरह खाने लगे, अंग्रेजों की तरह सूरती देखकर खाते थे दोस्तों। रघु भाई सूरती अंग्रेजों की तरह खाते थे दोस्तों। एग्जाम में आएगा दोस्तों सूरत संधि, सूरत से अब दिमाग में आएगा, सूरती की बात हो रही थी, किसका खाता था, रघु भाई खा रहे थे, किसकी तरह खा रहे थे, अंग्रेजों की तरह खा रहे थे। ऐसे दोस्तों इसको याद करना है दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। एक बार दो बार वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए दोस्तों, दिमाग में बैठ जाएगा, दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। अगला है दोस्तों साल बाई की संधि। साल बाई की संधि दोस्तों ये किसके दरबार किसके बीच में हुई थी, साल बाई संधि पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। साल बाई की संधि दोस्तों पूना दरबार अंग्रेजों के बीच में हुई थी दोस्तों। इसको याद करना है, कैसे याद करोगे दोस्तों, साल बाई, साल बाई है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साल बाई में क्या निकालोगे दोस्तों, साली, क्या निकाल लोगे दोस्तों, साली साली निकाल लोगे। अब पूना दरबार अंग्रेजों के बीच में हुई, इसका मतलब दोस्तों ये क्या करोगे, यहाँ पे क्या करना है, पूना, पूना पूना दिख रहा है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए अंग्रेजी, अंग्रेजों से मतलब क्या होता है, अंग्रेजी,
अंग्रेजी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साल बाई की हमने क्या निकाला, साली निकाल लिया, पूना पूना निकाल लिया, अंग्रेजी अंग्रेजी निकल लिया। अब जिसको कैसे याद करोगे दोस्तों, कैसे इसको रिलेट कैसे करोगे दोस्तों, कैसे जोड़ोगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये कैसे करना है। मेरी साली पूना में अंग्रेजी बोलती है, क्या करती है दोस्तों, मेरी साली क्या करती है, मेरी साली जो है, मेरी साली जो है वो क्या करती है, पूना में अंग्रेजी बोलती है दोस्तों, पूना में अंग्रेजी बोलती है, हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो मेरी साली जो है, मेरी साली वो हमेशा पूना में इंग्लिश बोलती है, अंग्रेजी बोलती है दोस्तों, मेरी साली पूना में अंग्रेजी बोलती है दोस्तों। ऐसे दोस्तों इसको याद करना है दोस्तों, ऐसे आपको थोड़ा जोड़ जोड़ कर इसको रिलेट करना है, तभी दिमाग में बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा दोस्तों। आप लोग बार बार रिवाइज करोगे, बार बार भूल जाओगे, ये इसलिए मैं इसको ट्रिक लेकर आया दोस्तों, इसको वैसे याद किया जाता है। देखिए दोस्तों सालबाई की संधि, ये पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, मेरी साली पूना में अंग्रेजी बोलती है। अगला है दोस्तों देवगांव की संधि, क्या कौन सी है दोस्तों, देवगांव की संधि। ये किसके किसके बीच में हुई थी, भोसले तथा अंग्रेजों के बीच में हुई थी, किसके बीच में हुई थी, भोसले तथा अंग्रेजों के बीच में हुई थी देवगांव की संधि। देवगांव की संधि यहाँ पे भोसले तथा अंग्रेजों के बीच में हुई थी। यहाँ पे देवगांव, देवगांव जैसे यहाँ पे क्या होगा, देबे, देबे भोसले, भोसले में क्या करोगे, भोसड़ी, क्या निकालोगे, भोसड़ी। और यहाँ पे क्या निकालोगे, अंग्रेज, क्या है दोस्तों, अंग्रेज। जैसे हम लोग बोलते नहीं, जैसे अगर कहीं अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं भैया भोसड़ी के बहुत बेकार हो तुम, भोसड़ी के तुम ये हो ये हो, बोलते नहीं भोसड़ी यार भोसड़ी, ऐसे बोलते नहीं। तो ये इसका मतलब है दोस्तों, जैसे क्या हो, अंग्रेजी, अंग्रेजी बुक है, जैसे अंग्रेजी बुक हम लोग साथ में हम दो दोस्त पढ़ रहे थे, दो दोस्त पढ़ रहे थे, तो एक मेरा दोस्त है वो हमारा बुक लेकर चला गया, चोरी बुक लेकर चला गया निकाल कर, बिना हम मुझसे बता पूछे हुए, मुझसे पूछा नहीं और मेरा बुक लेकर चला गया अंग्रेजी की बुक। हम क्या करें, हमने उसको बैग में चेक किया तो हमने उससे क्या बोला, मैंने उससे बोला देवे भोसड़ी के अंग्रेजी की बुक, देवे भोसड़ी के अंग्रेजी की। हम लोग दोस्तों में ऐसी बात होती रहती है, हाँ देवे भोसड़ी के तुम बहुत भोसड़ी हो, ये हो ये हो, ऐसे बोलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों एक याद करना तरीका है, इसको आप लोग अपने दिमाग में मत लेना कहा कि नहीं ये ऐसे भोसड़ी बोल रहे हैं, एक गलत बोल रहे हैं। तो ये दोस्तों ये हम याद करवाने का तरीका बता रहे हैं दोस्तों, कैसे याद करोगे, ऐसे थोड़ा रेड करोगे तभी ये दिमाग बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठ पाएगा दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों जब यहाँ पे जब जब यहाँ पे लेकर गए तो हमारी बुक अंग्रेजी की बुक लेकर चले गए तो हम क्या बोले, देवे भोसड़ी के हमारी बुक, देवे भोसड़ी के अंग्रेजी की बुक, देवे भोसड़ी की। देखिए यहाँ पे देवगांव, देवे देवे देवे, यहाँ पे देवगांव में क्या दिख रहा, देवे, देवे भोसड़ी के अंग्रेजी की बुक। ऐसे याद करना है दोस्तों। अगला है दोस्तों बसीन की संधि, कई संधि है दोस्तों, बसीन की संधि है, कई संधि है, बसीन की संधि। अगला है बसीन की संधि, ये बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के बीच में हुई थी। बसीन की संधि दोस्तों बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के बीच में हुई थी दोस्तों। तो कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे दोस्तों इसको, बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के बीच में हुई थी, बसीन की। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बसीन, बसीन में क्या निकालोगे, बाजा, मशीन में क्या निकाल लोगे दोस्तों, बाजा निकाल लोगे, बाजीराव, यहाँ पे बाजीराव में बाजा निकाल लोगे दोस्तों। और यहाँ पे अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या है दोस्तों, अंग्रेजी निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करना है इसमें, अंग्रेजी में बाजा बजाना बंद कर, अंग्रेजी में बाजा बजाना बंद कर। जैसे हमारी शादी थी तो हमारे घर पे डीजे वाला आया, घर पे डीजे वाला लेकर आया तो वो साला क्या किया था, अंग्रेजी में गाना बजाने लगा था। क्या किया था, हमारी शादी में डीजे वाला अंग्रेजी में गाना बजाने, तो मेरे पापा आए, मेरे पापा बोले कि, मेरे पापा क्या बोले, अंग्रेजी में बाजा बजाना बंद कर, अंग्रेजी में बाजा बजाना बंद कर। हमारी शादी में जब डीजे वाला अंग्रेजी में गाना बजा रहा था तो हमारे पापा क्या बोले, अंग्रेजी में गाना बजाना बंद कर। तो दोस्तों ये बसीन की संधि, बजाना बाजीराव अंग्रेजी में। तो दोस्तों ऐसे आपके दिमाग में आएगा दोस्तों, जब एग्जाम में दिखेगा बसीन की संधि तो आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ कि शादी की बात हो रही थी, सर जी की शादी हो रही थी तो वहां पे उनके पापा आए थे, बोले कि अंग्रेजी में गाना बजाना बंद कर, गाना बजाना बंद कर। तो ऐसे तो दोस्तों इसको याद करना है, इसको जोड़ना है दोस्तों, जोड़ जोड़ कर आपके दिमाग में बैठाना है दोस्तों, तभी दिमाग में बैठेगा। अगला दोस्तों सुरजी अर्जन गांव, सुरजी अर्जन गांव की संधि दोस्तों ये सिंधिया व अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सुरजी अर्जन गांव की संधि दोस्तों किसके बीच में हुई थी, सुरजी अर्जन गांव की संधि ये सिंधिया व अंग्रेजों के बीच में हुई थी दोस्तों। इसको याद करना है, इसको याद करना है। कैसे याद करोगे दोस्तों, यहाँ पे सुरजी अर्जन गांव,
सुरजी अर्जनगांव सिंधिया व अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए सुरजी, सुरजी में क्या करोगे, सुरजी में यहाँ पे सूरज निकाल लीजिए। क्या निकालोगे, सूरज, जिसको सूर्य बोलते हैं, सूरज, सूरज निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए सीधा, सिंधिया, क्या है दोस्तों, सिंधिया, सिंधिया में क्या करना है, सीधी, देखिए साउंड आ रहा है, सिंधिया सीधी, सिंधिया सीधी, सीधी साउंड आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सिंधिया। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों उसके बाद क्या करोगे, अंग्रेजी, अंग्रेजी में क्या करोगे, अंग, अंग, अंग्रेजी, देखो साउंड आ रहा है, अंग्रेजी, 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 अंग्रेजी में क्या करोगे, अंग निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी में क्या करोगे, अंग निकाल लीजिए दोस्तों, क्या करोगे, अंग निकाल लीजिए। उसके बाद सूरजी, सूरज, अर्जनगांव, सिंधिया व अंग्रेजी। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे रिलेट करना है, इसको आपको रिलेट करना कैसे शब्दों में इसको बनाओगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, सूरज से सीधी किरण अंग पर पड़ती है, क्या करती है, सूरज पर, सूरज से जो सीधी किरण आती है वो किस पर पड़ती है, हमारे अंग, हमारे शरीर पर पड़ती है दोस्तों, अंगों पर पड़ती है। सूरज से सीधी किरण अंगों पर पड़ती है दोस्तों, सूरज से सीधी किरण अंगों पर पड़ती है। ऐसे याद करना दोस्तों, जब आपको दिखेगा एग्जाम में सूरजी अर्जनगांव दिखेगा तो आपके दिमाग में आएगा था कि ये सूरज है, सूरजी सूरज, यहाँ पे सीधी, सिंधिया, अंग्रेजी, अंग, अंग, अंग दोस्तों, सूरज से सीधी किरण कहाँ पड़ती है, अंगों पर पड़ती है दोस्तों। अगला है दोस्तों नंबर 9, ग्वालियर की संधि। नंबर 9 है ग्वालियर संधि दोस्तों, इसको कैसे याद करोगे, ग्वालियर संधि इसको याद करना है दोस्तों। कैसे याद करोगे दोस्तों, यहाँ पे ये किसके किसके बीच में हुई थी, तो सिंधिया व अंग्रेजों के बीच में, ये भी दोनों, ये जो है ग्वालियर संधि दोस्तों, ये सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी दोस्तों। इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अंग्रेजी, अंग्रेजी में क्या निकालोगे दोस्तों, अंग निकाल लोगे। उसके बाद सिंधिया, सिंधिया में क्या करोगे, सिंधिया को क्या करोगे, सीधी, सीधी। और यहाँ पे ग्वालियर, ग्वालियर क्या करोगे दोस्तों, ग्वालियर में, ग्वालियर, ग्वाली, गोली, 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 ग्वालियर, गोली, गोली जानते हो दोस्तों, गोली जो बंदूक में लगती है गोली, उसको मारते हैं, जैसे बोलते हैं गोली मार दिए हैं। ग्वालियर में गोली निकाल लेना है, सिंधिया में सीधी निकाल लेना है, अंग्रेजों में अंगों में अंग निकाल लेना है। अब देखो कैसे इसको जोड़ोगे दोस्तों, अंगों पर गोली सीधी मारनी चाहिए, क्या करना चाहिए, हमेशा शरीर पर गोली सीधी मारना चाहिए दोस्तों, ऐसे ही है, ऐसे सीधी, ऐसे सीधी मारना चाहिए आपके लिए, ऐसे ऐसे। तो क्या करना है, अंगों पर गोली क्या करना चाहिए, अंगों पर गोली हमेशा सीधी मारना चाहिए दोस्तों। कैसा मारना चाहिए, अंगों पर गोली हमेशा सीधी मारना चाहिए, कैसा मारना, सीधी मारना चाहिए दोस्तों। अगला है दोस्तों पूना की संधि। पूना की संधि दोस्तों ये बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के बीच में हुई थी। पूना की संधि, कौन संधि दोस्तों, पूना की संधि दोस्तों ये बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के बीच में हुई थी दोस्तों। इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, कैसे याद करोगे दोस्तों, बहुत मजा आ जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूना की संधि, पूना की संधि, पूना में आपके क्या करोगे, पुनः निकाल लोगे, पूना में पुनः निकालोगे। देखिए साउंड आ रहा है, पूना, पुनः, पूना, पुनः साउंड आ रहा है दोस्तों। पूना की संधि पुनः निकालिए। बाजीराव, बाजीराव में क्या निकालोगे दोस्तों, बाजा निकाल लोगे, बाजा निकालोगे। यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजी में, अंग्रेजों में अंग्रेजी निकाल लीजिए, क्या है, अंग्रेजी निकाल लीजिए। अब इसको मतलब क्या है दोस्तों, बाजा पुनः बजाओ अंग्रेजी में, बाजा पूरा बजाओ। जब मेरे पापा का मूड ठीक हो गया था तो मैं जब शादी से घर जब शादी करके घर लौट के आए तो हमारे पापा का मूड बहुत अच्छा हो गया, ठीक हो गया। तो वो डीजे वाले से बोले कि, वो डीजे वाले से क्या बोले, डीजे वाले से बोले कि बाजा पुनः बजाओ अंग्रेजी में मैं सुनना चाहता हूँ, बाजा पुनः बजाओ अंग्रेजी में मैं सुनना चाहता हूं दोस्तों, बाजा पुनः बजाओ अंग्रेजी में मैं सुनना चाहता हूं दोस्तों। ऐसे ही तो पुनः संधि जब दिखेगा आपको दिमाग में आएगा, हाँ पुनः संधि की बात, पुनः की बात हो रही है, मैंने बाजा बजवाया था पुनः, किसमें, अंग्रेजी में बाजा बजवाया था दोस्तों। अगला है दोस्तों राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि दोस्तों ये क्या है, ये होलकर व अंग्रेजों के बीच में हुई थी। राजपुर घाट की संधि किसके बीच में हुई थी, राजपुर घाट की संधि होलकर व अंग्रेजों के बीच में हुई थी दोस्तों। इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, कैसे याद करोगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे राजपुर, यहाँ पे राजपुर है, यहाँ पे देखिए राजपुर, राजपुर में क्या है दोस्तों, राजा, राजपुर में राजा निवास करते हैं, राजा हो गया। होलकर में क्या है, हौले हौले, हौले हौले मीन्स क्या होता है, तेजी तेजी, हाँ जल्दी जल्दी, हौले हौले मीन्स जल्दी जल्दी, तेजी तेजी, हौले हौले। अंग्रेजों,
अंग्रेजों क्या है दोस्तों, अंग्रेजों में क्या करोगे, अंग्रेजी, अंग्रेजी निकाल लीजिए दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए राजपुर घाट की संधि होलकर अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अब इसको कैसे रिलेट करोगे दोस्तों, कैसे रिलेट करोगे, जैसे यहाँ पे हौले हौले राजा जी हमार अंग डोले, क्या है दोस्तों, हौले हौले राजा जी हमार अंग डोले, जैसे बोलते ना, अब जैसे गाना निकला है भोजपुरी में कि अंग हमार डोले डोले रे डोले डोले रे डोले, बोलते नहीं गाना, वो तो हौले हौले राजा जी अंग हमार डोले। देखिए यहाँ पे हौले हौले, यहाँ पे राजपुर में राजा जी, यहाँ पे अंग, अंग्रेजी में क्या करोगे, अंगनी का अंग से जोड़ना है दोस्तों, हौले हौले राजा जी अंग हमार डोले दोस्तों। ऐसी वीडियो आपको मिलता रहेगा दोस्तों। अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों अब आपको ये पहली क्लास है इतिहास से, इतिहास की ये पहली क्लास है दोस्तों। इतिहास में मैं आपको ये पहली क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों। आपको ऐसी बहुत सी क्लासें आएंगी दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक आएंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।